हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 49 और इसमें हम बात करने वाले हैं 3 एंड 4 बिट असिंक्रोनस डाउन काउंटर्स के बारे में। इन लेक्चर्स को देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उनको आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए ताकि ये लेक्चर्स समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं इंक्लूडिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। भाई, जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर्स में हमने बात की थी 3 एंड 4 बिट असिंक्रोनस अप काउंटर्स के बारे में। और अप काउंटर के केस में क्या था, वो आपका अगर 3 बिट था तो वो काउंट कर रहा था आपका 00 से लेके, मतलब 3 टाइम्स 0 से लेके 3 टाइम्स 1 तक। ठीक है, डेसिमल में बात करूं तो 0 से लेके 7 तक वो आपको काउंट कर रहा था। इसे हम अप काउंटर भी कह रहे थे। अब यहाँ पर बात हो रही है आपकी डाउन काउंटर की, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। आप ध्यान रखें कि अगर ये 0 से लेकर 2 की पावर n-1 तक काउंट करता है तो ये अप काउंटर है आपका, सिंपल सी बात है। उसी के साथ साथ अगर 2 की पावर n-1 से लेके 0 तक काउंट करता है तो ये डाउन काउंटर है। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यानी कि अगर हम यहाँ पर 3 बिट की बात कर रहे हैं तो यानी कि 3 फ्लिप फ्लॉप्स हमने कंसिडर किए हैं, तो 2 की पावर 3-1 यानी कि 7 तक, ये 0 से लेके 7 तक ये काउंट करेगा। तो हम यहाँ पर सेम आपका यूज कर रहे हैं अप काउंटर के ही लॉजिक सर्किट, और इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसके बारे में आप समझ लीजिए। अब सबसे पहले ये डाउन काउंटर है और ये है आपका असिंक्रोनस। तो असिंक्रोनस वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसमें मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जो क्लॉक है वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को दी गई है। अगर ये ए है मेरा फ्लिप फ्लॉप, ये बी है और ये सी है, तो ए बी सी तीनों फ्लिप फ्लॉप को मैंने साइमल्टेनियसली क्लॉक नहीं दी है, बल्कि जो क्लॉक है वो सिर्फ मेरी जो ए फ्लिप फ्लॉप है उसको दी गई है। बी के लिए जो क्लॉक है वो ए की आउटपुट है, इसी तरीके से सी की जो क्लॉक है वो बी की आउटपुट है, ये आपको पता है। और जो यहाँ पर हमने मेथड यूज किया है वो है आपका नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। बबल से आप समझ ही गए होंगे। जे ए के यानी कि जो इनपुट्स हैं जे के फ्लिप फ्लॉप पे, उनको मैंने कनेक्ट किया हुआ है लॉजिक 1 पर, और लॉजिक 1 का मैंने कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो आपकी आउटपुट है, काउंटर की जो आउटपुट है, वो हम QA, QB और QC से ना लेकर के, जैसे कि हम प्रीवियस केस में कर रहे थे अब काउंटर्स में, हम यहाँ पर QA कॉम्प्लीमेंट, QB कॉम्प्लीमेंट और QC कॉम्प्लीमेंट, इन 3 से यहाँ पर हम काउंटर के आउटपुट लेंगे। ये आपको थोड़ा सा इसमें फर्क समझना है। बिल्कुल सेम बाकी कॉन्सेप्ट है बाकी, और इसमें सिर्फ फर्क ये है कि जो QA कॉम्प्लीमेंट, QB कॉम्प्लीमेंट और QC कॉम्प्लीमेंट है, इनसे आपकी इस डाउन काउंटर की आउटपुट आएगी। और ऑब्वियसली QA कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर LSB है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और QC कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपके MSB है, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी का ही डाउन काउंटर हम एक दूसरी कॉन्फ़िगरेशन से भी ले सकते हैं। सिंपली अगर आपको QA, QB और QC इन्हीं से ही आपको आउटपुट लेना है, ठीक है, जैसे कि आप लास्ट केस में कर रहे थे आप काउंटर के केस में, तो यहाँ पर हम मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, यहाँ पर जो B के लिए जो आपकी क्लॉक होगी वो QA से ना जा करके बल्कि QA कॉम्प्लीमेंट से जाएगी। आप इस सर्किट में देख सकते हैं वो QA कॉम्प्लीमेंट से इसकी क्लॉक है। उसी तरीके से C फ्लिप फ्लॉप के लिए जो क्लॉक है वो QB कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ना कि QB। ये आपको फर्क समझना है। तो दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन में आपको डाउन काउंटिंग मिलेगी। तो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पहले 3 बिट असिंक्रोनस डाउन काउंटर्स के बारे में, तो उसको आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, सर्किट आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने 3 बिट असिंक्रोनस अप काउंटर्स के लिए ट्रुथ टेबल बनाई थी वही सेम बनाई है। ये क्लॉक पल्सेज हैं आपकी, इनिशियल से स्टार्ट होकर 7 तक जा रही हैं, और आपके अब काउंटिंग के लिए हम कंसिडर करते थे QC, QB और QA को। डाउन काउंटिंग में आपको मैंने बताया है इसका अपोजिट होगा आपका, यानी कि हम QC कॉम्प्लीमेंट, QB कॉम्प्लीमेंट और QA कॉम्प्लीमेंट को कंसिडर करेंगे। तो सिंपली जैसे यहाँ पर आप इसका अपोजिट कर रहे हैं, यहाँ पर भी अपोजिट कर दीजिए। तो ये 0 0 0 है, तो यहाँ पर आपका ये 1 1 1 आ जाएगा। उसी तरीके से ये नेक्स्ट जो है 1 1 0 आ जाएगा, और उसके बाद आपका ये 1 0 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये 1 0 0 हो जाएगा, ये 0 1
1 हो जाएगा, और ये आपका 0 1 0 हो जाएगा, और ये 0 0 1 होगा, और लास्ट में आपका 0 0 0 होगा। तो आप देख रहे हैं ये 7 से स्टार्ट हुआ था और काउंट कहाँ तक होगी इसमें, 0 तक। तो जस्ट अपोजिट है आपका अप काउंटर के। तो आपने देख लिया, अगर आपने QC कॉम्प्लीमेंट, QB कॉम्प्लीमेंट, QA कॉम्प्लीमेंट को आउटपुट के तौर पर कंसिडर किया है तो आपको डाउन काउंटिंग मिल गई है। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने सेम जो आपका अब काउंटर के लिए लॉजिक सर्क्यूट यूज़ किया था उसी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके डाउन काउंटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी टाइमिंग डायग्राम देख लीजिए ताकि आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने बनाई हुई है जो टाइमिंग डायग्राम्स हमने प्लॉट किए थे 3-बिट असिंक्रोनस अप काउंटर के बारे में। तो वही है, क्लॉक पल्सेस हैं, उसके बाद QA QB QC है। आपने जैसे ट्रुथ टेबल में जो आपकी लो वैल्यू थी उसको हाई किया है, जो हाई थी उसको लो किया है, सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है डायरेक्टली अगर आपको टाइमिंग डायग्राम प्लॉट करना है डाउन काउंटिंग के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इनिशियली ये आपका QA लो है, तो यहाँ पर QA कॉम्प्लीमेंट अगर आप प्लॉट करने लग जाएं तो इनिशियली यहाँ पर लो है तो ये इनिशियली आपका हाई होगा, उसके बाद हाई हो गया है यहाँ पर तो ये फिर लो हो जाएगा। डायरेक्टली आप इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, जो हाई है उसको लो कर दीजिए, जो लो है उसको हाई कर दीजिए। ये आपका QA कॉम्प्लीमेंट प्लॉट कर दिया है। QB कॉम्प्लीमेंट आपको प्लॉट करना है तो QB से बिल्कुल सेम उसी तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये लो है तो इस पॉइंट तक आपका ये हाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ये हाई मिल जाएगा। उसके बाद ये हाई है तो यहाँ पर लो हो जाएगा, फिर लो है तो हाई हो जाएगा, फिर हाई है तो ये लो हो जाएगा। ठीक है, QC कॉम्प्लीमेंट आपको प्लॉट करना है तो QC का रिवर्स कर दीजिए, यहाँ पर लो है तो ये हाई हो जाएगा, और जहाँ पर हाई है वहाँ पर आपका ये लो हो जाएगा। तो आई होप ये जो टाइमिंग डायग्राम है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। मेन है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि जो अप काउंटर है उसके लिए हम आउटपुट क्या कंसिडर कर रहे थे और क्लॉक क्या कंसिडर कर रहे थे, और जब डाउन काउंटिंग की बात आई है तो हमने क्लॉक को किस तरीके से प्रोवाइड कराया है और आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं। मेन है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन गेट में, ES में या किसी PSU में मिलता है तो वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट ही मेन मैटर करते हैं। तो आई होप ये आपको लेक्चर पूरा जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, हम और ज़्यादा लेक्चर बनाने के लिए आपके लिए प्रयासरत रहते हैं। और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता रहता हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर लीजिए। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।